अब तक मैंने जितने भी साउंड सिस्टम यूज किए हैं सब पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी साउंड सिस्टम में 10 इंच का मैसिव बूफर लगा हो। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ये जो 10 इंच का बूफर है ये 10,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी गलत फहमी में मत रहना। 10 इंच का ये जो बूफर कंपनी ने आपको लगा कर दिया है सिस्टम के अंदर, वो उस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है जो आप सोच रहे हो। मैक्सिमम लोग, मुझे पता है क्या सोच रहे होंगे, उस चीज के लिए नहीं बना है। किस चीज के लिए बना है 10 इंच का बूफर, सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी लुक्स एंड स्पेक्स की बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके 10 इंच के बूफर से ही, जो कि फ्रंट फायरिंग है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फैब्रिक दी गई है। इस बूफर का जो टोटल पावर आउटपुट है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड वो है 150 वॉट। पीछे की तरफ बेस रिफ्लेक्स पोर्ट दिया गया है जो कि काफी मॉन्स्टरस लुक देता है। और जरूरी जो ऑप्शंस हैं कनेक्टिविटी के वो भी आपको पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि AUX, HDMI पोर्ट एंड ऑप्टिकल पोर्ट। और इसके 2 सैटेलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए भी एविएशन टाइप पोर्ट पीछे की तरफ मिल जाते हैं, जो कि काफी दोस्तों ड्यूरेबल लग रहे हैं। सामने की तरफ बूफर के ऊपर आपको एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और जो पूरी बॉडी है मैं बोलूंगा एक सॉलिड वुडन बॉडी है, जो कि एक ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ आती है। आपको दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत से लोगों को ना कॉम्पैक्ट सिस्टम चाहिए होते हैं, तो ये दोस्तों में कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो बूफर का जो कैबिनेट है, जो नॉर्मल आपके साउंड बार के साथ जो बूफर आते हैं उनसे दोस्तों डबल साइज का है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसको उठाने के लिए साइड में हैंडल्स भी दिए गए हैं। आपके दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर की 50-50 वॉट पावर के साथ आते हैं। इसमें 4-4 इंच के 2-2 मिड दिए गए हैं, यानी कि 4 मिड आपको मिल जाएंगे दोनों सैटेलाइट स्पीकर में, और 2 2.5 इंच के ट्विटर। इस बार जो दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर में वायर की जो क्वालिटी दी है, आपको ऐसा लगेगा कि पूरी पावर प्लग जैसी वायर दे दी है उन्होंने। तो क्वालिटी पे इस बार बहुत ज़्यादा मुझे चेंज देखने को मिला है। और ना केवल क्वालिटी पे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस पूरे सिस्टम का टोटल पावर आउटपुट है 250 वॉट। और 250 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 500 दोस्तों। जो ये है नंबर, इतने दिन की वारंटी मिलती है। और ये एक दोस्तों बहुत ही यूनिक चीज है, क्योंकि ज्यादातर सिस्टम्स के अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। और वैसे दोस्तों इस सिस्टम को दूर से कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें सारे जरूरी बटन मिल जाते हैं। EQ का बटन भी मिल जाता है, लेकिन इस EQ के बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों मिड को, बेस को, ट्रैवल को। जी हाँ, बेस एंड ट्रैवल के अलावा मिड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अब इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी है कैसी, उसको बताने से पहले मुझे आपको सुनाना पड़ेगा छोटा सा साउंड सैंपल। और उस साउंड सैंपल को सुनिए। प्लस दोस्तों मैंने एक ड्राइव में लिंक दिया है जहां मैंने ऑडियो सैंपल्स बहुत सारे गानों के एक एक पैराग्राफ रिकॉर्ड किए हैं, जिनसे आप अच्छे से जज कर पाओगे जो मैं अब आगे बोलूंगा। Embers rising high like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. And my heart beats cold, and you can just let go. Did I lose my mind into mercurials? And I अब दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ओवरऑल लाउडनेस से। अभी तक के ओबेज के सिस्टम में आपने जब पहले वीडियो देखी होंगी, मैं बोलता था कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े रूम के लिए नहीं बना है। इस सिस्टम के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ मैं। बड़े रूम के लिए दोस्तों सिस्टम बना है, यस, स्मॉल, मीडियम और बड़े रूम के लिए भी। आप इस सिस्टम को आराम से 300 से 350 स्क्वायर फीट तक के रूम में लगा सकते हो, प्ले कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। 350 स्क्वायर फीट के क्लोज रूम को भी अपनी साउंड से फिल करने की कैपेसिटी रखता है ये सिस्टम। और स्मॉल से और मीडियम साइज रूम में अगर आपने रखा हुआ है, फिर तो आप दोस्तों इस सिस्टम में छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हो। और एक चीज दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फुल आवाज पे ले जाने के बावजूद भी किसी भी तरीके का नोटिसेबल डिस्टॉर्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसका जो 10 इंच का बूफर है वो क्या कमाल कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इसका जो 10 इंच का बूफर है उस चीज के लिए नहीं दिया गया है जो मैक्सिमम लोग सोचते हैं। मैक्सिमम लोग पता है क्या सोचते हैं कि बड़ा बूफर दिया गया है, इसका मतलब डीप थ्रिलिंग बेस मिलेगा, हैवी बेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाउड बेस मिलेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे घर में डीजे ले आए हूँ। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से सुनिए वो क्या है, वो दोस्तों ये है कि बेस के अंदर आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं, देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेस के अंदर आने वाले, किक ड्रम्स हो गए, और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी जो लोअर फ्रिक्वेंसीज बेस के अंदर आती हैं
कुछ पियानो की, गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो जो बेस के अंदर आती हैं, अपर बेस के अंदर, वो दोस्तों अब वो इंस्ट्रूमेंट उसकी वजह से बड़े बड़े लगेंगे, बड़े बड़े लगेंगे। अभी आपको चीज़ समझ में नहीं आई होगी, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसको और ध्यान से सुनिए, अब समझ में आएगा आपके। फॉर एग्जांपल आप एक तबला प्ले कीजिए, तबला की वॉइस प्ले कीजिए एक मोबाइल के अंदर, ठीक है। अब उस मोबाइल की दोस्तों जो स्क्रीन है कितनी है, 6.7 इंचेस। अब उसी तबले की वॉइस को प्ले कीजिए किसी बड़े स्पीकर के अंदर, 10 इंच, 12 इंच, जो भी मैक्सिमम साइज हो, उसके अंदर आप जब प्ले करेंगे दोस्तों, आपको एक डिफरेंस जो सबसे पहले फील होगा वो ये कि मोबाइल के स्पीकर से जो तबले की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तबला छोटा हो, और जो बड़े स्पीकर से आवाज़ आ रही है वो तबला लग रहा है बड़ा हो। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक छोटे से ड्राइवर में और एक बड़े ड्राइवर में। छोटे से ड्राइवर से भी क्लैरिटी अटेन की जा सकती है, बड़े ड्राइवर से भी क्लैरिटी अचीव की जा सकती है, लेकिन दोस्तों वो जो फील है छोटे और बड़े का दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक लगने के लिए। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट हैं, और ऑफ कोर्स वोकल्स भी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 4-4 इंच के बड़े बड़े ड्राइवर दिए गए, 4-4 इंच के ड्राइवर इस प्राइस रेंज में बहुत ही अनकॉमन है, रेयर हैं। तो यहाँ दोस्तों जो 4-4 इंच के ड्राइवर दिए गए हैं, यहाँ जब इंसान के जो वोकल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो बड़े बड़े लगेंगे, ठीक है। अब मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, वहाँ छोटा सा तबला आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है, तो कानों को अगर वो छोटा सा तबला फील हो रहा है तो वहाँ आपको ओके लगेगा। लेकिन अब जरा खुद सोचिए, 65 इंच का आपका टीवी लगा है और उसमें मोबाइल की स्पीकर जैसी अगर आपको आवाज़ मिले तो कितनी अननेचुरल लगेगी। मतलब तबला इतना बड़ा, इंसान इतने बड़े, और आवाज़ आ रही है आपको छोटी छोटी, जैसे छोटे छोटे इंसान। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है एक अच्छे 2.1 चैनल सिस्टम का आपकी बड़ी एलईडी के लिए। आपने एक ऐसा साउंड बार ले लिया है दोस्तों जहाँ पे सिर्फ 2-2 इंच के, 2.25 इंच के छोटे छोटे ड्राइवर लिए हैं, और आप उसको भी बहुत ज़्यादा दूर बैठ के सुन रहे हैं। टीवी आपकी बहुत बड़ी है, 65 इंच की है, 55 इंच की है, और वो चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ नेचुरल नहीं लगने वाली। कितनी भी अच्छी क्लैरिटी हो, वो चीज़ जो आपको बिग साइज लगेगी वो आपको एक बड़े ड्राइवर से ही अचीव हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ अगर आपके पास एलईडी है तो आप दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स को लेफ्ट एंड राइट फिट करके, बूफर को ज़मीन पे रख के, आप उससे एक अच्छा मज़ा ले सकते हो दोस्तों, जो मज़ा आपको बजट साउंड बार के अंदर शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आई होप जो ये मैंने छोटे बड़े का जो खेल समझाया आपको, आप उसको ध्यान से समझ गए। बात करें तो हम बेस परफॉर्मेंस की, बेस को यहाँ पे काफ़ी टाइट रखा गया है, जिसकी वजह से एक एक बीट गाने में कितनी भी फास्ट तरीके से बीट चल रही हो, एक एक बीट आपको समझ में आएगी। अब एक भी बीट आपको मिस नहीं होगी। एक चीज़ और मैं दोस्तों मैं कहना चाहूँगा बेस के बारे में, इट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड। दोस्तों देखिए, मिड बेस जो होता है ना किसी भी सिस्टम के अंदर, वो बीट्स को सुनाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। अगर इस मिड बेस को हमने ज़्यादा नीचे रख दिया, ज़्यादा कंट्रोल कर दिया, तो सिस्टम में दोस्तों बीट जो है सॉफ्ट लगेगी और पंच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर इस मिड बेस को दोस्तों हार्ड कर दिया हमने, तो दोस्तों सिस्टम का जो हाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ बोट के स्पीकर होते हैं ना, वहाँ हार्ड बीट्स पड़ती है हथौड़े जैसी, और उस सिस्टम को हम फिर ज़्यादा देर के लिए टॉलरेट नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं बोलूँगा परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉफ्टनेस एंड की वजह से दोस्तों आपको बीट्स काफ़ी अच्छी सुनाई पड़ रही हैं। डेप्थ की दोस्तों बात करूँ तो 45 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, बट इन ए वेरी बैलेंस्ड मैनर। 45 हर्ट्ज का मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि 45 हर्ट्ज तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया, वो हमको बहुत ज़्यादा रंबल एंड वाइब्रेशंस मिलेंगी दोस्तों। 45 हर्ट्ज की जो इंटेंसिटी है दोस्तों, वो भी एक बैलेंस में है, जैसे कि मिड बेस की है, और दोस्तों अपर बेस की क्वांटिटी ठीक ठाक रखी गई है, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स वो आपको ढंग से, तरीके से सुनाई दे सकें। अब दोस्तों बात करूँ मिड्स की, मिड्स में जैसे कि दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डायलॉग है दोस्तों, क्लोज टू नेचुरल सुनाई दे रहे हैं। मिड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरऑल सिस्टम के अंदर दोस्तों काफ़ी जो चीज़ें हमें अच्छी सुनाई दे रही हैं, काफ़ी रियलिस्टिक जो सुनाई दे रही हैं, वो मिड्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। मिड्स दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चटकदार हैं, ठीक है। इस तरह की जो आवाज़ होती है दोस्तों, आपको काफ़ी कड़क तरीके से सुनाई दे रही हैं, एंड थोड़े से मिड्स वार्म रखे गए हैं, वार्म, स्लाइटली वार्म मिड्स रखे गए हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहे हैं। तो दोस्तों जो ओल्ड गाने सुनते हैं, जो क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, जो स्लो गाने सुनते हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो सैड सॉन्ग सुनते हैं दोस्तों आराम से बैठ के, दोस्तों वहाँ उनको बिल्कुल इन मिड्स के साथ दोस्तों मज़ा आने वाला। और दोस्तों कितने भी अच्छे मिड्स हों, अधूरे हैं वो हाइज के बिना। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, हाइज जब तक नहीं होंगी उन मिड्स में डिटेलिंग नहीं आएगी। जब कोई सिंगर गाना गाता है ना, तो उसकी जो टंग मूवमेंट है, उसकी जो लिप्स की मूवमेंट है दोस्तों, वो जब तक आपको नोटिस नहीं होगी किसी भी गाने के अंदर, जब तक उस सिस्टम में दोस्तों अच्छी क्वालिटी की हाइज ना हो दोस्तों। यहाँ हाइज दोस्तों मैं बोलूँगा, एक टर्म अगर मैं दूं दोस्तों हाइज को, तो वो होगा परफेक्टली शार्प, ठीक है।
अगर हाइज दोस्तों सॉफ्ट होती है तब भी डिटेलिंग मिस होती है, ओवर शार्प होती हैं तो कानों को लगती हैं दोस्तों। परफेक्टली शार्प हाइज हैं, शार्पनेस बहुत बैलेंस में रखी गई है जिससे कि डिटेलिंग भी मिस ना हो और दोस्तों कानों में भी वो ना चुभे। तो दोस्तों जो हाइज हैं वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी और वोकल्स के अंदर भी अच्छी खासी डिटेलिंग ऐड कर रही हैं। ओवरऑल दोस्तों एक अच्छा खासा पैकेज है, इस समय 10,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, हो सकता है बाद में प्राइस बढ़ जाए। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ध्यान से उनको वीडियो को रिपीट करके देख लेना। कुछ कमियां हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि इसमें डीप वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा हार्ड बेस बूस्टेड सिस्टम नहीं है दोस्तों ये, या फिर किसी के घर में थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, उधर दोस्तों कमी हो सकती है। अदरवाइज दोस्तों मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, ऊपर से आपको 500 दिन की वारंटी मिलती है। अगर आपका मन है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मैं चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।